क्या हो गया मम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब वो अपनी बहन की फिक्र भी ना करे। क्योंकि जुनैरा का मसला हल होगा तभी तो इसकी बारी आएगी। खैर, मैं कौन सा 2-3 साल से पहले इसकी शादी करने वाली हूं। अभी अभी तो इसने कमाना शुरू किया है। कुछ पैसे जोड़ लो और जो पैसा तुमने कारोबार के नाम पे लुटाया है ना, पहले वो भाई को लौटा दो, उसके बाद देखेंगे, अभी नहीं। बासे बेटा, अकरम और फिजा की शादी का भी सोच लो। प्लीज अम्मा, फिर से वही टॉपिक ना निकालें। 1000 बार मना कर चुकी हूँ, मुझे नहीं ब्याह कर लाना उस लड़की को इस घर में। और अब तो आलिया भी मना कर चुकी है। पता नहीं आपको क्यों करना है ये रिश्ता। मुझे कोई एतराज नहीं है। बाकी आप लोगों की जो मर्जी। बट लेकिन भाभी आप तो अरे वाह, तुमने तो शौहर के आते ही अपना बयान बदल लिया। जी, बयान तो कभी भी कहीं भी बदले जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि कल तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। और घर की बड़ी बहू की लाश तभी रखी जाती है जब वो घर में खुशियां लेकर आती है। ये तुम लोग ड्रामों के अदाकारों की तरह से कैसे डायलॉग बोल रहे हो हैं? अरे छोड़े दादी, इन लोगों का चलता रहेगा, अब खाना खाएं। ये पूरी किताब आज ही हिफ्ज करेंगे आप? मुझसे बात कर ले, मैं बैठी हूँ यहाँ। बस हो गया ना यार। जी बाबा। हाँ जोया, कैसा रहा आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन? बाबा आपको पता है 3 दिन हो गए मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। मेरा आज फर्स्ट डे था, लेकिन आपको पता है मैं जैसे क्लास में एंटर हुई सबको लगा कोई टीचर आ गई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक्चुअल में टीचर आ गई। और जब मैंने अपना इंट्रो दिया ना, सबको मैंने बताया कि मैं 11 साल के बाद अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी हूँ। बाबा सब बहुत इंस्पायर हुए। और पता है जब मैंने ये बताया कि मेरी 10 साल की बेटी भी है, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बेटा क्या जरूरत थी अपने बारे में सब साफ साफ बताने की? चुप रहती। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि यूनिवर्सिटी में ही कोई अच्छा सा लड़का पसंद करके शादी कर लेना। अच्छा है ना, पढ़ाई भी हो जाएगी और साथ साथ शादी भी हो जाएगी। ये क्या तुम हर बात में शादी को ले आती हो? वो पढ़ रही है, उसे सुकून से पढ़ने दो। जब नसीब में होगा शादी भी हो जाएगी। असलम साहब, मुझे हर वक्त जोया की फिक्र लगी रहती है। कल को हम इस दुनिया से चले गए तो कौन देखेगा इसे? अम्मा मैं अपना सहारा खुद बनना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए मिसाल बनना चाहती हूँ कि इंसान गिरकर खुद कैसे संभलता है। लो आ गई मेरी शहजादी। कैसा रहा आज स्कूल का दिन? मिली अपनी तमाम फ्रेंड्स से? आया मजा? यस, मैं बहुत मजा आया। और आपको पता है हम लोग ने ड्राइंग भी की थी। ये देखे। वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी। ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मा और ये मेरे बाबा। और इनको चोट लग गई है और ये हॉस्पिटल में है।
ड्राइंग अच्छी नहीं लगी? आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। आपको पता है आज मैंने आपके लिए चॉकलेट केक बनाया है, खाओगी ना? मेरे लिए थोड़ा सा बचा देना। नहीं नहीं, नाना के लिए नहीं, नाना को शुगर है, बिल्कुल नहीं देना नाना को। क्या मुझे सब कुछ वासे को बता देना चाहिए या नहीं? क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज वैसे ही मैंने झूठ बोलकर अपनी बात खराब कर ली। कहीं ऐसा ना हो कि वाकई वासे का मूड ऑफ हो जाए। क्या करूं, शाज़मीना से पूछूं? हाँ, उससे पूछती हूँ। नहीं नहीं, मैसेज पर नहीं, कल उसे कॉल करती हूँ। नहीं, बताना तो है, अभी बता देती हूँ। आखिर आपकी मम्मी क्या बात करेंगी? ये तो मम्मी बता सकती है, मैं क्या बता सकता हूँ। कोई तो आइडिया होगा। भाभी भी मुझसे पूछ रही थी कि ससुराल वालों का मूड कैसा है। सच बताऊं तो घर वालों का मूड बहुत खराब है, इतना कि मेरे बार बार कहने पर वो बहुत मुश्किल से राजी हुई हैं, वो भी सिर्फ आलिया भाभी से बात करने के लिए। क्या आप अपनी मम्मी की हर बात मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं उनकी हर बात नहीं मानता, लेकिन इस बार वो बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, वो हक पर है और बहुत हर्ट भी। अभी मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं बाईपास करके कोई डिसीजन ले सकूँ। मैं उनका दिल दुखाने का तो सोच भी नहीं सकता। काश उस दिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया होता। काश, अगर, मगर, लेकिन ये सब तुम अपनी लाइफ से निकाल दो और अपनी गलती को ओन करो, अपनी गलती की माफ़ी मांगो, अल्लाह से भी और अल्लाह के बंदों से भी। आप बहुत गॉड फेयरिंग हैं। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। बस यही बात अच्छी लगती है। नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। प्लीज़ अपनी फीलिंग मत बढ़ाना, मुझे नहीं मालूम इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। तो बस अल्लाह ही मालिक है। मैं तो हर दिन यही दुआ करती हूँ कि आपकी फैमिली के दिलों में मेरे लिए जगह बन जाए। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अब आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना? अल्लाह अपने बंदों को माफ़ कर देता है, तो हम इंसान क्यों ना करें। अगर ये रिश्ता कायम रहता है तो ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मैं अपने घर वालों के सामने बेइज्जत हूँ।